अब आते हैं मेरी खुद की थ्योरी पे। डिस्क्लेमर, ये थ्योरी मेरा खुद का है, मैंने कहीं से पढ़ा नहीं है। मेरे अपने कॉन्शियसनेस, अपने चेतना के आधार पे मैंने ये थ्योरी सोचा है, और ये थ्योरी कोई नया थ्योरी नहीं है। मैंने उसको पहले वाले को मॉडिफाई किया, जो असलियत है मैंने उसको दिखाया है। कृपया इसमें बढ़ गया ना। और इस थ्योरी पे काम करने का मतलब वो है, क्या बोल सकते हैं कि जरूरत है। तो इस पे आप जो भी काम कर रहा हो, अट्रैक्शन और आकर्षण का सिद्धांत एक्चुअली में जो पूरी दुनिया में फैलाया गया है ना, वो यूरोपियन कंट्रीज द्वारा ही फैलाया गया है, स्पेशली द सीक्रेट बुक के द्वारा और उनके बायोपिक फिल्म के द्वारा। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज को उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक जरिया चाहिए था, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज आत्मा को और सोल को उतना मानते नहीं है। उनका विश्वास ज्यादा साइंस पे, मॉडर्नाइजेशन पे। तो उन्हें कोई साइंटिफिक और मॉडर्नाइजेशन मतलब कॉन्सेप्ट अच्छा खासा मिल नहीं रहा था। तो उन्होंने फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो भी है, एहसास, सबका यूज कर लिया इस थ्योरी को समझाने के लिए। और चूंकि हमारा सो कॉल्ड यूथ साइंटिफिक प्रूफ मानता है, तो उनको प्रूफ मिल गया। बट उन्होंने कोई फैक्ट चेक किया नहीं, क्वांटम स्टेट पढ़ा नहीं, तो वो इस जाल में फंस गए। लेकिन भारत में ये कमी नहीं थी। भारत ने साइंस और आत्मा और सोल पे, दोनों पे बराबर काम किया। और मेरा थ्योरी भी यही है कि थोड़ा आत्मिक लेवल पे भी है, जो मेरा आकर्षण सिद्धांत का थ्योरी है। तो मेरा थ्योरी क्या कहता है, जैसे कि सो कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो मानते हैं, जो उनके प्रमोट करते, जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, वो हमेशा बोलते आए कि आपको जो भी चीज चाहिए, आपको जो भी चीज पाना है, आपको जो भी चीज बनना है, उसको एहसास करना शुरू कर दो। उसको एहसास करना शुरू कर दो। ठीक, तो जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए फरारी कार। आप वो लोग बोलेंगे कि आप फरारी कार के अंदर बैठे हैं, चला रहे हैं, एकदम उसको फील करिए, डीपली फील करिए। और इस तरह बोल रहे हैं कि अगर आपको साइंटिस्ट बनना, कोई इंजीनियर बनना है, आपको आईटी जेई में पढ़ना है, तो उसको फील करिए कि आप पढ़ रहे हैं। तो उनका मेन काम होता है कि एहसास करो, फील करो एकदम गहरे में। और मैंने कहीं अभी हाल ही में सुना है कि कोई स्पीकर बोलता था कि अब्राहम हिक्स कि 17 सेकंड तक अगर आपने फील करता तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसके पीछे जो मेरा थ्योरी ये है कि जो ये सब एहसास है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ एक ही काम है, आपके आत्मविश्वास को जगाना। अब बोलोगे यार ये आत्मविश्वास जगाना, ये क्या मतलब हुआ, इससे क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या है? तो पहला बात मैं बताता हूँ कि इस दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, महान लोग हैं, चाहे वो श्री कृष्ण हो, चाहे वो ओशो हो, चाहे वो मोहम्मद साहब हो, चाहे वो कबीर साहब हो, चाहे वो श्री राम हो, चाहे वो सीता हो, चाहे लक्ष्मण हो, चाहे हनुमान हो, चाहे जिद्दू कृष्ण मूर्ति हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे अंबेडकर हो, चाहे महावीर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं क्यों ना, सबके अंदर आत्मविश्वास की गजब की दृढ़ता है। गजब की, मतलब उनको कोई बाहर से मोटिवेशन दे ही नहीं सकता है। मोटिवेशनल स्पीकर्स उनका नाम यूज करते दूसरों को मोटिवेट करने के लिए। कितना अजीब बात है ना। ये बहुत गहरी बात है कि उनको मतलब आंतरिक आत्मविश्वास है, मतलब उनको पहले से आत्मविश्वास रहता है।
उनका जो काम होता है। दूसरा सवाल आप लोग ये पूछ सकते हो कि चलो ठीक है आत्मविश्वास बढ़ गया, अब उससे क्या, उससे कैसे हमको अपनी चीज मिलेगी। तो आत्मविश्वास बढ़ने से क्या होता है कि आपका जो भी चीज है आप अपने आत्मा के निकट जाते हो। आप और आपकी आत्मा का जो होता है ना, मतलब आप तो आत्मा ही हो, पहला बात आप तो आत्मा ही हो, लेकिन संसारिक मोह भाव जो भी है, अब आपने बोल सकते हो, मैं एक शब्द यूज कर रहा हूँ, आत्मा से दूर हो गए हो, ठीक। तो आपको आत्मविश्वास आपका जितना हाई रहेगा आप उतने आत्मा के निकट रहेंगे, पहला बात। अब आत्मा से निकट जाने का कैसे हमको मिल जाएगा? आत्मा की एक खूबी है कि जो आत्मा से निकट जाता है, आत्मा के पास जाता है या पास रहता है, जितने पास रहता है उसका औरों से उतना ज़्यादा कनेक्शन टूटता है, ज़्यादा कनेक्शन वो आता नहीं है। मतलब कैसा कि कनेक्शन क्या कि संसारिक मोह माया छोड़ता है क्या, ऐसा कुछ नहीं होता है। संसार में रहती कनेक्शन तोड़ता है। अब बोलो ये कैसे? ये कुछ ऐसा ही है, समझ जाओ कि आपका पेट भरा हुआ है लेकिन आपके सामने आपका मनपसंद भोजन रखा हुआ है, ये कुछ ऐसा है, समझ जाइए, ठीक है। तो जो पूरा इसके पीछे कॉन्सेप्ट दिया गया ना, एहसास करने का, सिर्फ आपके आत्मविश्वास जगाने का है। कर्म तो आपको करना पड़ेगा। अब बोलोगे नहीं यार कर्म तो हम कैसे नहीं, मतलब क्या कहते हैं कि हम कर्म नहीं करेंगे तब भी हमको मिला था। आप जब सोते भी हो ना, आप जब कुछ नहीं करते हो ना, वो भी आपका कर्म ही है पहला बात। और जाने अनजाने आप कर्म करते ही करते हो, दूसरा बात। तीसरा बात कि आत्मविश्वास कॉन्सेप्ट को मैं कनेक्शन वाले कॉन्सेप्ट में और अच्छे से समझाता हूँ। याद करो जब कभी आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज किया था अपनी जिंदगी में, कभी भी एहसास किया, फील किया, बहुत सोचा मिल जाए, फिर आखिरी में बोर हो गए, थक गए, छोड़ दिए, तो फिर ये हुआ कि चलो भाई अब दूसरा काम भी देखो, बहुत टाइम वेस्ट कर लिए। जैसे ये भाव मन में आया तोड़ने का, चलो ठीक है अब हमको उसकी जरूरत नहीं है, मिले तब भी सही, ना मिले तब भी सही। तो अचानक से 1-2 दिन के अंदर, 1-2 महीने के अंदर वो आपको पूरा हो गया होगा और आपको लगा रहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो बस वही है कि कनेक्शन टूटते ही आपका आत्मा थोड़ा निकटता हो जाता है। और आत्मा की खूबी है कि वो जो उसके पास रहता है, जितना पास रहता है, उसका जो नेसेसरी नीड्स होता है वो अपना पूरा कर देगा उसको। अब कैसे पूरा करेगा? यहाँ पे आता है कि यूनिवर्स उसके लिए काम करता है। यूनिवर्स काम नहीं करता, परमात्मा उसके लिए काम करता है, मैं बोल सकता हूँ। अब जिसको आत्मा के कॉन्सेप्ट से दिक्कत है, नास्तिक है, तो वो जाके अपना सो कॉल्ड वापस पुराना लॉ फॉलो करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा, इस थ्योरी में भी काम करना जरूरी है, थ्योरी पे। दूसरा बात, एक और बात कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के विरोध में नहीं, लेकिन मैं एक नेचर के लॉ को जो कि अपने आप घटता है, आपके नीड के द्वारा, मतलब आपको किसी चीज़ का बहुत गहरा जरूरत होता है उसके लिए पूरा होता है, उसको लॉ बना देना, फॉर्मूला बना देना। जैसे फॉर्मूला होता है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो फॉर्मूला हुआ स्पीड निकालने के लिए। तो ऐसा कोई लॉ थोड़ी ना होता है कि आपकी कोई मनोकामना उसको पूरा करने के लिए फॉर्मूला लगा दो, आ जाएगा अपने आप। ये लॉजिकली बात है क्या? ये समझ में आता है क्या? अजीब नहीं लगता? आपको तो बस आत्मा का निकट होना, तो वो सब कुछ करेगा, मस्त रहना अपने में, वो करो और क्या बस। और जैसा कि मैंने फिर कहा और फिर कह रहा हूँ और कहूँगा कि इस थ्योरी पे काम करना भी जरूरी है। और जिसको इस थ्योरी थोड़ा रुचि में थ्योरी पे और इस पर थोड़ा योगदान देना चाहते हैं, तो मुझसे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर अभी स्क्रीन पे आ रहा होगा और मैं बोल भी दे रहा हूँ अपना नंबर 9415876736, ठीक है। और इस नंबर पे कॉल मत करना, बस व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, ठीक है। और कॉल करेंगे तो मैं उठाऊंगा नहीं, अननोन नंबर से मैं कॉल उठाता नहीं हूँ। 2-3 बार लगातार कॉल आएगा तो आपका नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा, सिंपल सा बात है बस और ठीक है।
अब क्या इसमें मैं बोलना चाहता हूँ। और एक दो मैं एग्जाम्पल दे खत्म करता हूँ इस वीडियो को। आत्मविश्वास करें कि मैंने कहीं आर्टिकल पढ़ा था छोटे में कि कहीं ट्रक पलट गया था, उसके नीचे एक बच्चा दबा हुआ था। जब उसकी माँ ने देखा कि अरे मेरा बच्चा क्या कहते हैं उसके नीचे ट्रक पलटा हुआ है भारी भरकम, तो उसने ट्रक को अकेले उठा दिया भाई साहब। उस ट्रक को उस माँ ने अकेले उठा दिया। जब उससे पूछा गया कि कैसे आप ट्रक उठा दिए, तो बोले हमें पता ही नहीं मैं ट्रक उठाया। तो वहाँ कुछ तो है ना भाई साहब, कोई चेतना तो काम कर रही, कोई कॉन्शियसनेस काम कर रहा है। तो जब आप कोई मुसीबत में होते हैं तो आपका चेतना और कॉन्शियसनेस अपने आप एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिवेट रहता है, वो हरकत में आता है, बोल सकते हो। और एक और एग्जांपल देता हूँ कि आप घर में आग लगाओ, आप सो रहे हो मजे में, अचानक से आग खुला, अरे आग लग गया अपने भाग से खड़े हुए हैं, ये भी एक है। ठीक है, तब चलते, शुक्रिया।